नमस्कार। पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष पर अब तक उत्तर प्रदेश महाराजगंज। आज महाराजगंज में हम उपस्थित हैं समरधीरा गांव में। राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल के प्रांतीय अध्यक्ष उमेश कुमार पांडे जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। इनको गोवंश की सेवा के लिए बड़ा दायित्व मिला है। लगभग 1 माह हो जा रहा है इनको दायित्व मिले हुए। आइए हम इनसे जानते हैं गोवंश का सेवा किस तरह से करेंगे और क्षेत्र में हमारे तमाम गो आश्रय केंद्र हैं। जनपद में तमाम गो आश्रय केंद्र है। अभी तक जब से इनको पद मिला किसी गो आश्रय केंद्र का इन्होंने निरीक्षण किया कि नहीं किया, गो माता व्यवस्था देखा कि नहीं देखा, हम इनसे जानना चाहते हैं। बताइए सर, आपने किसी गो आश्रय केंद्र का निरीक्षण किया? आप प्रांतीय अध्यक्ष हैं, आपको पद मिला है गौ माता के सेवा के लिए। सबसे पहले मैं आपको पूर्वांचल बुलेटिन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे मनोनयन की खबर प्रमुखता से चलाया। और रही बात निरीक्षण की, तो जब से मेरा मनोनयन हुआ तब से मैं नज़दीकी गौशालों में चेक किया, जिसमें सारी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही थी, सब सुदृढ़ रूप से पाया गया। किस किस गो आश्रय केंद्र का आपने निरीक्षण किया? हम एक सिमरा में गए थे, गौ आश्रय केंद्र है, और एक और आश्रय केंद्र आगे यहाँ कमरिया में पड़ा हुआ है, चल रहा है, वहाँ देखे वहाँ सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक मुझे मिली। अच्छा, सिमरे गांव के लोग बतलाते हैं कि यहाँ जो है हरा चारा गोवंश पशुओं के लिए नहीं है, सिर्फ सादा भूसा खिलाता है। वह व्यक्ति काफी दिन से गो आश्रय केंद्र गौशाला सिमरा महाराज में रहता है, उसकी व्यवस्था बहुत लुंज कुंजरा थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बताने के लिए बताने दीजिए। हम मौके पर गए, वहाँ सारी व्यवस्था साफ सफाई नंबर 1 मिला, मुझे कोई समस्या नहीं हुई। और कोट कमरिया में गया, वहाँ जो है भी व्यवस्था मतलब गौ संरक्षण केंद्र बना हुआ है, वहाँ भी सब व्यवस्थाएं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी जी। और गो आश्रय केंद्र के लिए कोई संदेश देना? जी, और जो गौ आश्रय केंद्र हमारे जिलों में इसमें कार्यरत हैं, चल रहे हैं, वहाँ दौरा होने वाला है, क्योंकि निजी व्यस्तता के कारण कहीं दौरा नहीं हो पाया बाहर, अब होने वाला है, शुरू करेंगे। आपके नौतनवा तहसील में तमाम गौचर की भूमि है जी, जो अवैध रूप से अतिक्रमण है जी, और लंबे लंबे प्लाट हैं। जी जी, उस गौचर भूमि के लिए आपका क्या योजना है? उसके लिए हम लोग शासन को लिखेंगे, जनरल जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया जाएगा कि जो गौचर की भूमि लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं उसको खाली कराया जाए, उसको गौशाला के शुरू किया जाए। आपके जानकारी में यहाँ नजदीक में कोई ऐसा जमीन है गौचर का जिसपे अवैध रूप से अतिक्रमण है? जी, अभी हमारी जानकारी में कुछ नहीं है, उसकी जानकारी करने के बाद ही हम आपको उसके डिटेल दे सकते हैं। कब तक इस गौचर भूमि को खाली कराने के लिए आप लोग लगेंगे? जी, बस शुरू करने वाले हैं। जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे इसके मामले में, पहले जानकारी हो जाए कहाँ कहाँ गौचर की भूमि लोग किस तरह के कब्जा कर रहे हैं, उसके बाद एप्लीकेशन देना शुरू करेंगे। अच्छा, और इस समय किसानों का फसल जो है लग रहा है जी, तमाम गोवंशीय पशु जी, किसानों के फसलों को नुकसान कर रहे हैं, जी, उनके लिए आपके राष्ट्रीय गो संरक्षण के द्वारा क्या व्यवस्था उनके लिए है जो तमाम किसानों के फसलों को बर्बाद कर दे रहे हैं? जी, जहाँ जहाँ पर बेसहारा पशुओं द्वारा फसलों की क्षति हो रही है, उस ग्राम सभा के संबंधित वीडियो साहब से वार्ता करके सभी छूटा गौवंशों को, बेसहारा गौवंशों को गौ संरक्षण केंद्र में संलिप्त कराने का कार्य किया जाएगा। इस समय प्रदेश से लेकर के केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदुत्ववादी संगठन का चर्चा बना रहता है। और गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता पशु घोषित करने के लिए तमाम ऋषि मुनि साधु संत सरकार से मांग कर रहे हैं। जी, जी। प्रदेश में लगभग 8 साल से ज़्यादा योगी सरकार हो गई, केंद्र में 11 साल से ज़्यादा मोदी सरकार हो गई। अब तक उन साधु संतों की बात गौ माता के राष्ट्रीय पशु को घोषित करने को लेकर सरकार नहीं सुन रही। आपका क्या विचार है? हमारा संगठन जब से चल रहा है, हम लोग हमारे संगठन के लोग का मेन उद्देश्य है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से बार बार मतलब यही मांग किया जा रहा है कि गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए, और जितने भी जो है गौशाले चल रहे हैं उन सबको जो है व्यवस्था से कराई जाए, जिसमें सरकार का भी बहुत रूप से सहयोग रहता है। जी।
तो गौ माता को राष्ट्रीय जी पशु घोषित किया जा। जी 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 मांग चल रही है इसकी। अच्छा, तो आपके राष्ट्रीय गो संरक्षक दल जो है जी इसके लिए क्या कुछ आंदोलन किया है इस सरकार में, या आंदोलन करने की रणनीति? नहीं, देखिए आंदोलन नहीं किया गया है, लेकिन जो है आप हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं विधायक के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से गौ माता को राष्ट्रीय किया जाए। इससे लाभ मिलेगा कि किसानों के जो फसलें हैं वो नुकसान नहीं होंगी, लोगों का एक्सीडेंट से बचत होगा। रोड पे जो लॉय घूम रही हैं, बेसहारा घूम रही हैं, उन सबसे सुनिश्चित करने से लोगों को नुकसान नहीं होगा, जनहानि नहीं होगी। नमस्कार, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष का अब तक पर आपने सुना राष्ट्रीय गो संरक्षक दल के प्रांतीय अध्यक्ष उमेश चंद्र पांडे से गो वंश के पशुओं को लेकर।